मेरिडियन हॉस्पिटल में हैं, एक युवक भर्ती है। हम उनसे मिलने के लिए आए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 16 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटती है और इनको जान से मारने की कोशिश की जाती है। एफआईआर होता है, लेकिन अभी तक शायद पता चला है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। ये मामला कहाँ का है, क्यों इनके पर जानलेवा हमला होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये लगातार जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी थे और चुनाव लड़ने के लिए लगातार गांव-गांव प्रयास कर रहे थे। क्या नाम है? हेमंत यादव। हेमंत, क्या हुआ था उस दिन में अपने जखनिया वाले मकान पे 10 बजे हम दो थे, खा पी कर जा रहे थे घर के 10 बजे लगभग। घर से हम लोग रामपुर की तरफ निकले अपने मकान घर के गांव वाले घर। आपका घर कहाँ? जखनिया घर है और पुश्तैनी मकान मर्दानपुर पतेला है। रामपुर के बगल में मर्दानपुर पतेला। पतेला जी। अच्छा, तो आप जखनिया से आप कहाँ जा रहे थे? गांव की तरफ जा रहे थे सोने के लिए वहाँ पे। अच्छा, हम्म। तो रोज का काम था या पहले? नहीं नहीं, एक महीने में 2-3 बार वहाँ पे खा लेता था कभी कभी। तो उस दिन हम और हमारे दोस्त खा कर वहीं से निकले और रास्ते में रामपुर में देखा कि 10-15 लोग बाइक सवार लाइट वाइट बढ़ रहे थे उनके गाड़ी के वहीं पर खड़े थे। तभी तभी वहाँ पे 5-6 लोग उसमें से बाहर आए। हम लोग एक दो बार उन लोगों के सामने ही गाड़ी लेके चले गए। हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा, आपको पता नहीं चला? नहीं कौन नहीं, लोग थे? वो चंद्रभान चौहान उर्फ जवाहर चौहान पुत्र और मोनू यादव मंझारी, राम पुत्र, पिता का नाम रामजी यादव और ये सारे लोग? हाँ गोविंद यादव, पिता का नाम देवनारायण यादव, अभिषेक यादव भूवर और पिता का नाम इंद्रजीत यादव। ये लोग उसमें से निकले और मेरे को वहाँ पर रोके, ज़बरदस्ती रोके। हमको डर लगा, महसूस हुआ कि अब लगता है कुछ घटना घटेगी। तभी मैं गाड़ी से उतरने का प्रयास किया। तभी वहाँ से नेता अभिषेक यादव भूवर बोला, करे माधरचोद नेता भैया के खिलाफ तू चुनाव लड़बे। हम कह रहे भाई कौन नेता भैया? नेता भैया वो चंद्रभान चौहान। अच्छा, आपके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे? जी। आपका क्या नाम है? हेमंत यादव। तभी वो अभिषेक बोला, मैं बोला कि अरे भाई चुनाव सभी लोग लड़ते हैं, बड़े भाई हमारे लगेंगे, सम्मानित हैं, सब लोग चुनाव लड़ते हैं जो सम्मानित होते हैं। तभी वो नेता बोला कि तुम लोग को बात करने के लिए मैं बोला हूँ, तुम लोग इसको यहीं पे मारो। तो तभी वो मैं भागने के पहले ही से प्लान में था। वहाँ से भागा तो तले मोनू यादव, ये जो है सुल्तानीपुर का है, पिता का नाम इसके मोनू यादव सुल्तानीपुर का पहलवान सब लोग कहते हैं। तभी वो मुझे पीछे से मार दिया। मारा तो सभी लोग लाठी डंडे से मारने का प्रयास किए। तो फिर मैं वहाँ से उठ के भागा, कम से कम 300 मीटर की वहाँ से दूरी पे भागा। तभी भाग रहा था, तभी वहाँ पे वो ये जो मंझारी वाले मोनू है बोले कि इसको गोली मारो, भाग जाएगा साला, नहीं तो ये जान से मार दो इसको। तभी गोविंद यादव ने फायर किया, तभी वो कट्टा में मिस हो गया उनका। उसी समय मोनू बोला भी कि अरे मिस हो गल मर दे, जल्दी दौड़ो। आप सुने इस बात? हाँ, हम भाग रहा था तो मैं पीछे ये ध्यान दे रहा था कि मेरे पीछे कौन कौन आ रहा है, मैं कैसे भागूंगा, कहाँ भागूंगा, ये सब कुछ ध्यान दे रहा था। आप देख भी रहे थे, पीछे भी देख रहे थे? हाँ, मतलब मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था हल्का हल्का। तो फिर ज़्यादा दूरी तो भाग को कवर नहीं कर पाया। 300 मीटर की दूरी पे मैं सोचा कि अब नहीं भाग पाऊंगा, शरीर काम करना बंद कर, तो वहीं मार दिए थे लोग। थक गए थे? हाँ, तो मैं सोचा रास्ता से नीचे उतर दूँ खेत की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ उतरा। तभी वहाँ पे कचड़ा फेंका था, वहीं पर रुक गया मैं। फिर तभी पहला लाठी आकर मैं यहीं गिरा। सुल्तानीपुर का जो मोनू यादव है आकर के मेरे पीठ पे पीछे मारा। तभी वहीं पे मैं गिरने के बाद उठा था, तभी मैं वहाँ पे गिर गया, उठ नहीं पाया। बेहोश हो गया? हाँ, नहीं बेहोश नहीं हुआ। मैं पूरा शरीर अपना सीधा कर करके पीछे की तरफ ना इसे कर करके, अब उन लोगों कहाँ चोट आई थी? देखिए ये पूरे हाथ पे कम से कम 20 डंडा लगा था। इस हाँ, इसी हाथ की वजह से मैं बच रहा था। तो तभी वहाँ पे चंद्रभान चौहान बोला कि ये साला मरेगा नहीं है, इसे जो घर पे जो जो काम हो रहा था वो गड़ासा नहीं बनाया गया था बाँस से, उसको लाओ। तो उसको लाने गए। तभी गोविंद से बोला कि गोविंद कट्टा निकालो, इसको मारो यहीं पे। तो गोविंद कट्टा फिर से निकाला, फिर मिस हो गई दोनों गोली। सिर में भी चोट आई है? कम से कम इतना दूरी से कट्टा सटा के मारा। कितने दिन से भर्ती हैं आप? यहाँ में 4 दिन से। एक बात बताइए कि क्या जो चंद्रभान चौहान का आप नाम ले रहे हैं, क्या उनसे कोई पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी रंजिश थी आप? जी नहीं, दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे। उनको कभी तकझक हुआ था या पहले तक झक मतलब पहले से चुनाव की रंजिश में वो हमसे
मोटाव करना चाहते थे। मनमुटाव हो गया। हाँ, मोटाव कई दिन से कर रहे थे, देखते थे तो ऐठते थे। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था। झगड़ा नहीं था वहाँ पे। मैं लास्ट जब चंद्रभान चौहान ने जब मेरे को यहाँ पे मारा, ये गड़ासा जो टाइप जो बनवाए थे पास में, चंद्रभान चौहान ने हाँ, यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र प्रॉपर हो गया है। फिर उसके बाद मोनू जो भीड़ में से वो भी लाया, उसी तरह का कुछ था असल, वो पीछे मारा, इतना गड्ढा हो गया। फिर मैं गिड़गिड़ाने लगा कि भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए, तो वो सब नहीं सुने। अब जब मैं मरने की अवस्था में हो गया, हाथ गोड़ मतलब आँख मेरी बंद हो गई थी, तभी वो गोविंद बोला चल यहाँ से ही मर गल अब। हाँ, अब फिर कुछ देर जाने के बाद फिर आवाज़ सबकी पहचानी जाती थी। आवाज़ सबकी सुन भी रहा था। मोनू जब बांस लग मेरे को मार रहे थे, गोविंद बोला कि इसको सर पे मारो, ऐसे नहीं मरेगा। गोविंद सर पे मारने के लिए बोल रहा था। मतलब पूरा अधमरा करके छोड़ दिया। जी, अधमरा नहीं, पूरा मरा हुआ समझ के वहाँ से चले गए। जाते समय मेरे को अभी भी दृश्य, मेरे को भयानक दृश्य दिख रहा है। चार लोग के हाथ में डंडा, एक लोग के हाथ में कट्टा लेके जा रहे हैं लोग। तो फिर प्रशासन से गुहार मांगे आपने? प्रशासन के बारे भैया आप हाँ, प्रशासन से सब कुछ अपील किया। हाँ, आपके पिताजी का नाम क्या है? अच्छे लाल यादव। क्या करते हो? कुछ यही समाज के साथ काम मिलजुल के काम कार्यकर्ता हो। अपना नॉर्मली घर पे परिवार किसान है। हाँ, तो मतलब कि कोई दुश्मनी नहीं थी आप? दुश्मनी नहीं थी। अगर वो गोविंद यादव अरे मोनू चंद्रभान चौहान गड़ासा से नहीं मारता तो मैं अभी सब ये होता। हम फिर क्या प्रशासन से गुहार कर रहे हैं? प्रशासन से ये अपील कर रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले और ऐसी जखनिया से ऐसे लोगों को दूर किया जाए। ऐसे भी अगर आप जाते हैं घर पे तो क्या फिर भी आपको डर बना रहेगा? जी, एकदम डर बनाया। हमारे घर पे 2-3 बार फ़ोन करके अड़का भी चुके हैं लोग। प्रशासन को बता भी चुके हैं कि हमारे फ़ोन धमकियाँ आ रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऊपर से पापा को ही समझाया जा रहा है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप नेता बन रहे हैं। कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, जखनिया जिला पंचायत पंचम से लड़ रहा था। ये हेमंत यादव हैं और इनके बारे में हमें पता चली कुछ दिनों पहले कि इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। मेरिडियन हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि इनसे थोड़ा सा बात करें क्योंकि जो स्थिति इनके साथ बनी हुई थी। अब कई ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके साथ कोई पुरानी रंजिश नहीं थी बल्कि चुनावी रंजिश को देखते हुए इनके ऊपर हमला हुआ है। इनका बार बार जो बयान दे रहे हैं, ये इनका बयान सही है या गलत है, हम उसको थोड़ा सा और भी अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी थे जखनिया पंचम से और लगातार गांव-गांव चल रहे थे। अब इनके ऊपर ऐसा क्या होता है, क्यों है क्यों इनको मारा जाता है, इसके पीछे की कहानी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। हम उसको पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। हम इनके पिताजी के बयान से समझेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या गलत है।